दोस्तों OB54 अपडेट के बाद अब गेम के अंदर बैटल रॉयल का सीजन 52 मतलब नया सीजन आने वाला है, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद आ भी गया होगा। और इस सीजन के अंदर अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही जल्दी से रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर जल्द से जल्द लगाना चाहते हो ना, तो स्पेशली इस सीजन के अंदर भाई कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपडेट के बाद भाई काफी सारे कैरेक्टर्स के अंदर मैजिकल एबिलिटीज डाले गए हैं, काफी नए चेंजेस हुए हैं, जिसके बाद भाई अगर आप लोग मेटा के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो मेटा आपसे आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आज मैं आपके लिए 4 बेस्ट कॉम्बिनेशंस लेकर आया हूं, जिनको आप लोग अपडेट के बाद बैटल रॉयल के न्यू रैंक के अंदर रैंक पुश करने के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें से थर्ड और फोर्थ कॉम्बिनेशन को तो आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन से जिसका यूज करके आप लोग ऑल राउंडिंग गेम प्ले कर सकते हो, सोलो, डो या स्क्वाड किसी भी मोड के अंदर। जिसके अंदर सबसे पहले आपको यूज करना है ऑस्कर की एबिलिटी को, जिसका कूलडाउन टाइम अपडेट के बाद थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन साथ में अगर आप लोग रॉकी की एबिलिटी को रख लोगे तो वो थोड़ा सा मेकअप हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको ऑस्कर के अंदर दो एबिलिटीज मिलेंगे, जिसमें से अगर आप रशर हो तो पहला वाला यूज करना, अगर आप लोग फ्लैंकर या फिर सर्वाइवर हो तो दूसरा वाला यूज करना। अब ऑस्कर का यूज तो भाई आप सभी को पता है कि भाई इसका यूज करके आप लोग एनिमीज या फिर इवन अपना खुद का वॉल फोड़ के भी एनिमीज को सरप्राइज कर सकते हो और घुसकर मार सकते हो, जिसके बाद फिर एनिमी अगर आपके ऊपर काउंटर अटैक करता है तो उससे बचने के लिए यहाँ पर आपके पास एंड्रू और जे रीव्स का एबिलिटी होगा सेकंड और थर्ड स्लॉट के अंदर, जिससे आप लोग ना सिर्फ काउंटर अटैक से बच पाओगे बल्कि थर्ड पार्टी से भी काफी इजीली बच सकते। शॉर्ट रेंज के अंदर जब भी आप लोग ऑस्कर का यूज करते हो या फिर ज्यादा मूवमेंट करते हो तो उस टाइम पे भाई आपका एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा लॉस करता है, तो उसके लिए भाई लास्ट स्लॉट के अंदर आपको डीवी की एबिलिटी को यूज करना है, जिससे आपका 60% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आपके बॉडी शॉट तो मिस होंगे ही नहीं, साथ में आपके हेडशॉट भी भाई काफी प्यारे लगेंगे। मतलब लिटरली भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर हेडशॉट भी मार सकते हो। और रिटर्न फायर में जब एनिमी आपको डैमेज करेगा तो भाई उसके लिए तो आपके पास एंड्री और जे रीव्स का एबिलिटी है ही, जिससे कि आपके ऊपर ऑलमोस्ट आधा डैमेज पड़ेगा भाई। और अगर आपका डिफेंस ही इतना स्ट्रांग होगा तो भाई भले आप लोग कुछ भी करो, मतलब लॉन्ग रेंज फाइट करो, शॉर्ट रेंज फाइट करो, कुछ भी करो, मतलब सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो आप नहीं करते जो कि आपको करना चाहिए वो है भाई लाइक और शेयर। मुझे पता है आपने नहीं किया होगा, भाई अभी कर दो। और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो भाई ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी कमेंट में आप लोग ये जरूर बताना कि भाई लास्ट सीजन के अंदर आपका बैटल रॉयल के अंदर रैंक क्या था। बाकी इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसको वैसे तो मैंने सोलो वालों के लिए बनाया, लेकिन उसको आप लोग डुओ या फिर स्क्वाड में भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको यूज करना है ओरियन और मिगुल की एबिलिटी को, जो कि भाई एक इमोर्टल एबिलिटी है, मतलब भाई उसका यूज करके कोई भी एनिमी आपको डैमेज दे नहीं पाएगा, एटलीस्ट जब तक आप लोग ओरियन के अंदर रहोगे। लेकिन ओरियन से बाहर निकलते ही भाई एनिमी जब आपके ऊपर डैमेज करे तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ना चाहिए और वही एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आखिरी के 2 स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है मारो और हयातो के एबिलिटी को, जहाँ पर मारो तो स्पेशली लॉन्ग रेंज के लिए होने वाला है, मतलब कि अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करोगे तो वहाँ पर एनिमी के ऊपर 20% डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जिससे आप देख सकते हो कि भाई पैराफेल जैसे गन से आप लोग एनिमी को आराम से 50 के आसपास का डैमेज देकर खत्म कर सकते हो। और कहीं अगर आपके पास मार्क्समैन राइफल आ गए, मतलब कि ACAT, SKS, SVD आ गए, तो भाई फिर तो आप लोग एनिमी को 2 गोली के अंदर ही पूरा खत्म कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग रेंज के अलावा यहाँ पर जो शॉर्ट रेंज और डिफेंस का काम है उसके लिए यहाँ पर एक हयातो कैरेक्टर इनफ होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका यूज करके आप लोग अपना अटैक और डिफेंस दोनों एक ही टाइम पे कर सकते हो। यानी कि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे तो जितना आपका हेल्थ कम होगा उतना ही एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है, जो कि मेरा वन ऑफ दी फेवरेट कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको यूज करना है एक ऐसे कैरेक्टर को जिसको अपडेट के बाद भाई काफी बढ़िया कर दिया, और वो है हमारा आलोक कैरेक्टर। तो बेसिकली आलोक के अंदर भी आपको स्किल बूस्ट के बाद 2 एबिलिटीज मिलेंगे, एक का यूज करके आप अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो और दूसरे का यूज करके आप लोग अपना HP रिकवर कर सकते हो। इसमें से मैं आपको ऑनेस्टली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग HP रिकवर वाला यूज करना, क्योंकि इससे भाई लिटरली आप लोग हर सेकंड 20 HP पर सेकंड रिकवर कर सकते हो, मतलब 10 सेकंड के अंदर आपका पूरा HP रिकवर हो सकता है। कि भाई सिर्फ HP रिकवर से फाइट नहीं निकलता है, फाइट निकालने के लिए आपको कुछ और भी एबिलिटीज चाहिए होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने यूज किया अगले स्लॉट्स के अंदर लूना और वुल्फ्रा की एबिलिटी को, जहाँ पर लूना आपका रेट ऑफ फायर और स्पेशली शॉर्ट रेंज के अंदर मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करेगी, जिससे कि आपके हेडशॉट भी लगेंगे और शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग मूवमेंट स्पीड का यूज करके काफी इजीली ऐसे क्लचेस भी निकाल सकते हो। और वहीं वुल्फ्रा का यूज करके अगर एनिमी आपके ऊपर वन टैप मारेगा या फिर हेडशॉट मारेगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आपका डिफेंस हो जाएगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर हेडशॉट मारोगे तो वो नहीं बच पाएगा। यानी कि सिर्फ इन 3 कैरेक्टर्स का यूज करके आप लोग अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते हो, HP रिकवर कर सकते हो, अपना हेड का डिफेंस और अटैक दोनों कर सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक स्लॉट खाली है जहाँ पर आपको यूज करना है लुकेटा की एबिलिटी को, जो कि आपका HP इंक्रीज करेगा, जिससे कि जब भी आप लोग 1v2 1v3 के अंदर फंसोगे तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आलोक का एबिलिटी जल्दी चार्ज हो जाता है, लेकिन भाई वो हमेशा चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि फाइट के अंदर वो एबिलिटी चार्ज हो और बीच फाइट के अंदर ही वो बंद हो जाए, तो वहाँ पर फिर आपके पास लुकेटा की एबिलिटी होगा तो भाई आपके पास ज्यादा HP होगा तो फिर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी आलोक के बाद जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है ये वाला कॉम्बिनेशन भी काफी खतरनाक है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है रे की एबिलिटी। अब रे का यूज करने से आपको बेसिकली दो बेनिफिट मिलता है। एक तो भाई आपको एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, और दूसरा एनिमी को डाउन करने के लिए आपको कम डैमेज देना पड़ता है, मतलब बस 160 का डैमेज दो और एनिमी डाउन। लेकिन इसके साथ अगले स्लॉट के अंदर आप लोग ये भी इसकी एबिलिटी को जरूर यूज करना, क्योंकि जब भी हम लोग रे की एबिलिटी को यूज करते हैं तो उस टाइम पे भाई हम लोग अंधा रश मारते हैं, तो वहां पर जब एनिमी हमारे ऊपर डैमेज करे तो हमारे ऊपर भी डैमेज कम पड़ना चाहिए, जिसके लिए भाई जेबीज का एबिलिटी सबसे बेस्ट है। और उसके साथ अगले स्लॉट के अंदर आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, निकिता या फिर कैली। इन दोनों में से आप किसी भी एक को यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिससे कि आप लोग अपना गन जल्दी से रिलोड कर पाओ, साथ में भाई जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दो वो जल्दी से अपने आप को हील ना कर पाए, तो आप लोग निकिता की एबिलिटी को यूज कर लो। और वहीं शॉर्ट रेंज के अंदर अगर आपको स्पीड चाहिए, मतलब कि रे का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर तबाही मचाना चाहते हो, तो भाई आप लोग कैली को भी यूज कर सकते हो। रेंज के अंदर घुसो, वहां पर एनिमी आपको पहले ज्यादा डैमेज ना दे दे, उसके लिए आपको यूज करना है कायरोस की एबिलिटी को लास्ट स्लॉट के अंदर, जिससे कि आप लोग एक ही गोली के अंदर एनिमी का वेस्ट फाड़ के उसको पूरा नंगा कर सकते हो। फिर जैसे एनिमी का वेस्ट फट जाएगा तो भाई उसके ऊपर इतना डैमेज पड़ेगा कि भाई वो सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाएगा, जिससे कि शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग भाई अलग ही लेवल का डोमिनेशन दिखा सकते हो। बाकी क्योंकि कायरोस और जेबीब्स ये आपको लॉन्ग रेंज के अंदर भी काम आता है, तो भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो, दोनों ही फाइट्स आपके लिए आसान बन जाएंगे, क्योंकि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा तो जेबीब्स की वजह से आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, और वहीं आपके पास कायरोस की एबिलिटी होगा, तो जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि डायरेक्टली कह लो या फिर इनडायरेक्टली कह लो जीत आप ही की होगी। सो ये है गाइस वो चार कॉम्बिनेशंस जिनको आप लोग अपडेट के बाद सीजन 52 के न्यू रैंक सीजन के अंदर यूज कर सकते हो, और अपने रैंक को 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी से पुश करके ग्रैंड मास्टर तक जा सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आपको और भी बैटल रॉयल के कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है जिनको आप लोग अपडेट के बाद यूज कर सकते हो, तो आपको स्क्रीन पे 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, दोनों में से आप लोग किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।